बच्चों, हम आपको समास बता दिए तथा समास के भेद बताए हैं। अब समास के भेद में जो 6 भेद हैं उसके विस्तृत व्याख्या हम बता रहे हैं आपको, जिसमें पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास वह समास है जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अवयव हो तथा प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे अनुरूप, अनुरूप में आजन्म में आ, प्रतिदिन में प्र, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। अब इसका पहचान देखिए, पहला पद फर्स्ट लेटर जो है उसमें अनु, आ, पति, भर, यथा, यावत, दर, हर इत्यादि आते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे प्रतिदिन में प, आ जन्म में आ, यथा संभव में यथा, भरपेट में भ, प्रतिकूल में प, जिसका पहला अक्षर अवयव हो तथा पूर्व पद ही प्रधान हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम मनोज है तो एग्जाम्पल म उसका जो हो गया तो उसको अव्ययभाव समास के हिसाब से पहला अक्षर ही उसका अव्ययभाव समास कहलाएगा। जैसे आ जन्म में आ हो गया। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का मतलब ही होता है दूसरा पुरुष कह सकते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब सेकंड पार्ट प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, हाइपन जो होता है लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्मग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। पहला देखिए, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, जिसमें इसमें कर्म के कारक ही विभक्ति को का लोप हो जाता है। लोप होता है गायब हो जाता है। जैसे गगनचुंबी, इसका विस्तार करेंगे तो गगन को चूमने वाला को गायब हो गया है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त को गायब हो, को का लोप हो जाता है मतलब गायब हो जाता है। चिड़ी मार, चिड़ी मान लो चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार कहलाता है, को गायब हो गया। रथ चालक, रथ को चलाने वाला चालक को गायब हो गया। ग्रामगत, ग्राम को जाने वाला को गायब। जेब कतरा, जेब को काटने वाला ये भी गायब हो गया। कर्म तत्पुरुष समास में इसको द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं, इसमें को का लोप होता है। दूसरा देखिए, करण तत्पुरुष, यह तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें करण कारक का लोप होता है, जैसे से के द्वारा लोप हो जाता है। इसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, भयाकुल, भय से आकुल, भय से आकुल मतलब डर गया। रेखांकित, शोकाग्रस्त, शोक से ग्रस्त हो गया। मदान्ध, मन चाहा, मन से चाहा। सूर चरित, सूर के द्वारा, सूर से रचित, सूर के द्वारा रचित या सूर से, तो ये इसमें से का लोप हो जाता है। ये तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं इसमें। फिर तीसरा आपका आ जाएगा संपदान तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्त हो तो इसमें चतुर्थी होती है। तो इसमें देखिए, इसमें संपदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। इसमें संपदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, के लिए गायब हो गया। स्थान घर, स्थान के लिए घर, नहाने के लिए घर जो बोलते हैं। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा के लिए परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब बच्चों देखिए, आपदान तत्पुरुष, इसे पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इसमें आपदान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। इसमें आपदान कारक की विभक्ति का से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जब हम आपको कारक पढ़ाएंगे तो आपदान, संपदान, कर्ता, कर्म ये सब भी बताएंगे। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे धनहीन, क्या होगा? धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट अलग हो गया, पथभ्रष्ट हो गया। फिर 5वां है संबंध तत्पुरुष, ये पष्टी तत्पुरुष भी कहते हैं।
इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है। जैसे राजपुत, राजा का पुत्र, का गायब हो जाएगा। लुप्त होना मतलब गायब नहीं रहेगा। शिवालय, शिवालय क्या, शिव का आलय, जहाँ भगवान शंकर का घर रहते हैं, शिवालय कहते हैं उसे। देश रक्षा, देश के लिए रक्षा। फिर देखिए अधिकरण, जब भी कारक आएगा तो अधिकरण उसमें बताएंगे आपको। अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी सतवां तत्पुरुष विशेषण, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पद लुप्त हो जाती है, में। जैसे शोका गमन, शोक में गमन, शोक में मग्न, शोक मग्न, शोक में मग्न। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नेक्स्ट है, जैसे ये एक नोट में हम नग्न समास, ये इसका निगेटिव समास भी कहते हैं। इसका बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर चेक करने के लिए पूछ लेता है स्टूडेंट से। देखिए इसको, जिस समास में पूर्व पद में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे अ, अनु, न, गैर, ना इत्यादि लगे, उसे निक समास कहते हैं। जैसे अधर्म, न धर्म हो गया। अनावश्यक, बिना आवश्यकता के। अयोग, जो अयोग हो गया मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया। न योग मतलब जो योगी नहीं हो, यहाँ अ लग गया तो निगेटिव। नालायक, लायक और नालायक, ना लग गया तो ये, इसको कहते हैं नग्न समास। फिर आपका ये आपका तत्पुरुष समास में 6 मतलब समाप्त हो गया। अब आपका है समास में चौथा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। कर्मधारय समास देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अगर इसकी पहचान कैसे करेंगे, विग्रह करने पे दोनों पद के मध्य हे जो के समानादि आते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। फिर एक बार देखिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिस समस्त पद का उत्तर पद मतलब सेकेंड पार्ट, पहला भाग नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय भी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में आगे बताएंगे क्या होता है, अथवा विशेषण और विशेष का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास भी कहलाता है। इसका विग्रह करने पे है जो के आता है। जैसे चरण कमल, इसका क्या मतलब हो, कमल के समान चरण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अब यहाँ पे अर्थात कर देंगे तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे शिव। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव, यहीं तक रखेंगे, लेकिन इसका जब आगे बोल देंगे महान है जो देव शिव या कुछ जो भी इसका थर्ड, तो हाँ बहुव्रीहि आ जाएगा। इसलिए बस यहीं महादेव मतलब महान है जो देव, और यहाँ पे कहा है विग्रह करने पे है जो के आता है। कमल नयन, कमल के समान नयन। अगर इसके आगे कर देंगे, किसे कहा गया कमल के समान नयन, अगर श्री रामचंद्र जी को कहा गया तो बहुव्रीहि में ही चला जाएगा, बहुव्रीहि। इसलिए बस यहाँ तक ही, कमल नयन में कमल के समान ही नयन।